सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। आदरणीय आत्मरूप सज्जनों, एक महत्वपूर्ण विषय और भी हमारे समक्ष आते हैं। अभी कुछ दिन पहले इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा हुई कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में 33 कोटि देवता माने जाते हैं। जब परमात्मा एक है तो ये 33 कोटि देवता क्यों माने जाते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सज्जनों, इसका उत्तर भी समुचित नहीं दिया जा रहा है। कारण यह है कि महापुरुषों का सानिध्य हमने प्राप्त नहीं किया, तत्वदर्शियों का सानिध्य हमने प्राप्त नहीं किया है। हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी आध्यात्मिक शब्द हैं उनके एक निश्चित अर्थ हैं, यथार्थ हैं, उसको समझना अति आवश्यक है। परमात्मा तो एक ही है जो विश्वरूप के रूप में है, परंतु इस विश्वरूप के जो श्रेष्ठ प्रभाव, ऐश्वर्य, विभूतित्व संपूर्ण विश्व में दिखते हैं, वो उसके अंश से, विश्वरूप परमात्मा के अंश से हुए हैं और उन्हें भी देवता कहा जाता है। गीता के 10वें अध्याय में विभूति वर्णन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, यद्यदि विभूतिमत्सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवान। ये 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में ये बात कही गई है। ऐश्वर्य अथवा शोभा जो श्रेष्ठ प्रभाव की, वो विभूति मेरे ही तेज के अंश से हुए। तो जो भी ऐश्वर्य, शोभा, प्रभाव या मनुष्य में जो विभूतित्व दिखता है, ऐसे महापुरुष को देव कहा जाता है। गीता के ही माध्यम से हम मानव वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, जानते हैं, देखते हैं। 2 भूत सर्गे लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। सारे संसार में जो सदाचारी व्यक्ति हैं उसको देव कहा जाता है, और जो दुराचारी है उसको असुर कहा जाता है। तो इस प्रकार देव और असुर 2 भागों में पूरा मानव समाज बटा हुआ है। तो कितने कोटि देव हो गए? इसी प्रकार विद्वान सो ही देवः, जो विद्वत जन है उनको भी देव कहा जाता है। तो ऐसे देव तो बहुत हैं, लेकिन वास्तव में 33 कोटि जो देव कहा गया है वो 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देव हैं। उस देव के विषय में कई बार आपसे चर्चा हो चुकी है। तो देव के स्वरूप अनेक हो सकते हैं, परंतु परमात्मा एक ही है जो प्रत्यक्ष विश्वरूप दिख रहा है, यही परमात्मा है। अब भगवान क्या है? कुछ लोग भगवान के संबंध में भी बोलते हैं। भगवान 10 अवतार होते हैं, अवतार और भगवान जो होते हैं 10 होते हैं, वो 10 कैसे हो गए? तो वो शरीरधारी भगवान जो होते हैं वो परमात्मा नहीं होते, परमात्मा के विशेष विभूति कहलाते हैं। भगवान का अर्थ है, धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है, ज्ञान विज्ञान वैराग्य धर्म श्री विजयोर भगवो ध्रुव ऐश्वर्य संपन्न योगी च भगवान स्मृतः। जिस महापुरुष में 6 भग होते हैं, 6 ऐश्वर्य होते हैं, 6 शक्ति होते हैं, वो भगवान होते हैं। अपने समय के जो सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं, न केवल ज्ञानी होते हैं, अध्यात्म विज्ञानी भी होते हैं। ज्ञान विज्ञान वैराग्य, आसक्ति रहित अवस्था में वो जीते हैं, तीव्र दुख सुख में हिलने वाले नहीं होते, वो वैराग्यवान पुरुष है। धर्म का यथार्थ स्वरूप वही जानते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
भगवान के आने के पहले जो धर्म माना जाता है वो धर्म नहीं होता, मतपन संप्रदाय होते हैं। सारे संसार में 4500 मतपन संप्रदाय की बात कही जाती है, जिनका परमात्मा एक दूसरे से आपस में मिलते नहीं हैं। ये वास्तव में भगवान ये धर्म नहीं है, भगवान द्वारा स्थापित धर्म नहीं है। भगवान जो धर्म बतलाते हैं वो मानव मात्र के लिए एक होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, मैं तुझे जो धर्म बतला रहा हूँ, जो विश्व धर्म है, मानव धर्म है, सनातन धर्म है, सार्वभौम धर्म है, तो सार्वभौम धर्म स्थापित करने के लिए अवतार का आगमन होता है। वो भगवान होते हैं, शत आचरण के तप से तपे हुए होते हैं। श्री, एक ही श्री काफ़ी होता है। यहाँ तो श्री लगाने की होड़ लगी है। हम अक्सर कहा करते हैं श्री राम या श्री कृष्ण, और यहाँ लिखा जाता है श्री श्री 108 श्री, श्री श्री 1008 श्री, अनंत श्री विभूषित। ये अनेक श्री लिखने की जरूरत नहीं है, एक श्री काफ़ी है। सदाचार में जो तपे हुए महापुरुष रहते हैं उनके आगे श्री लगता है। तो ये 5वां भाग है अवतार के। 6वां भाग है विजय। वो किसी भी शस्त्र और शास्त्र से पराजित नहीं होते। ऐसे महापुरुष को भगवान कहते हैं। ये भगवान जो है अपने पूर्व के अवतारों के कार्य को ही आगे बढ़ाने वाले होते हैं। परमात्मा को जानने और जनाने वाले होते हैं। परमात्म दर्शन की विद्या देने के लिए अवतार का आगमन होता है। तो भगवान परमात्मा नहीं है, परमात्मा के अवतार हैं। परमात्मा विश्वरूप है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कहें अंग अंग प्रत्यास। साकारम च निराकारम निर्गुणम च गुणात्मकम तत्सर्वम परम ब्रह्म इति वेदांत चिन्नमा। एक बात और भ्रम आता है मानव समाज में कि परमात्मा साकार है कि निराकार है। सज्जनों, इस भ्रम में ही सारे संसार में मतपन संप्रदाय का निर्माण हुआ है। परमात्मा ना अकेला साकार है न निराकार है। साकार निराकार परमात्मा के दो अभिन्न भाव हैं। अगुण सगुण द्वै ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे युग निज बस निज भूते। यहाँ नाम से अर्थ है पुरुषोत्तम भाव से। त्रिपुटी योग से परमात्मा स्वरूप को जाना जाता है। तो पहला पुट है परमात्मा का सगुण साकार, दूसरा पुट है निर्गुण निराकार, और सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों भावों को धारण करने वाले परमात्मा होते हैं, जो विश्वरूप प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसका बाह्य स्वरूप निरंतर परिवर्तन होते रहता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। इसका आंतरिक स्वरूप अस्तित्व किसी भी प्रक्रिया से समाप्त नहीं होता। हर वस्तु था है और रहेगा, केवल परिवर्तन होता है। तो उस अस्तित्व का नाम ही अक्षर है, आत्मा है, निर्गुण है, निराकार है। क्षर अक्षर, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, माया ब्रह्म, जड़ चैतन्य, इस प्रकार अनेकानेक द्वय भावों में जो स्वरूप दिखता है वो एक ही परमात्मा का है। परमात्मा वस्तु स्वरूप है। भनिति भदेश वस्तु भली भरनी। वस्तु अर्थात विश्व वस्तु, सत वस्तु, उसी का नाम परमात्मा है, विश्वरूप का। परमात्मा कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, जो भी नाम दे लें, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। नाम देने के पहले नामी को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो नामी परमात्मा है, उसका नाम परमात्मा है। उसके बदलते हुए स्वरूप, क्षरण होते स्वरूप का सगुण साकार नाम है। और उस बदलते हुए जो अस्तित्व रूप में हमेशा रह जाता है उसको कहते हैं अक्षर निर्गुण निराकार, जिसको वैज्ञानिक जन कहते हैं कि वस्तु की अविनाशिता का नियम। हर वस्तु अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि विनश्यस्तु अविनश्यंतम या पश्यति स पश्यति।
यथाभूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति तत्रैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। पृथकताओं में एकता का दर्शन, भिन्नताओं में अभिन्नता का दर्शन और विनाशित्व में अविनाशी का दर्शन, ये अक्षर आत्म तत्व का दर्शन है। तो क्षर सगुण साकार और अक्षर निर्गुण निराकार दोनों भावों को धारण करने वाला स्वयं विश्वरूप परमात्मा है। और परमात्मा एक ही है। एको बशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति तमात्मस्थम इनुपश्यन्त धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेति रेषाम। न इतर, ऐसा जो देख लेते हैं उसको ही परम सुख शांति मिलती है, जान लेते हैं। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। तो इस प्रकार विश्व ही परमात्मा है, ये जानना अति आवश्यक है। और विश्व एक ही है, इसी विश्व में हम सब पैदा हुए हैं, इसी विश्व में रह रहे हैं, इसी विश्व में सबका विलय होगा। दैट इज गॉड। यतो अयिमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त विषम विशन्ति तद्ब्रह्मेति तद्विजिज्ञासस्व। अनेक धर्म ग्रंथों में इस साकार निराकार के अनेक नाम हैं। यतो अयिमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जहाँ से सबकी उत्पत्ति होती है, जहाँ सब जीवित रहते हैं और जहाँ सबका लय होता है, वो विश्वरूप ही है। हमारे ईसाई भाई लोग इसी को GOD गॉड नाम से जानते हैं। जी का अर्थ है जनरेशन, उत्पादन, ऑब्जर्वेशन, स्थिति, और डिस्ट्रक्शन माने विलय। उत्पत्ति स्थिति लय की क्रियाएं इसी विश्व में सारी हो रही है, इसलिए इसको गॉड भी कहा गया। इसी को खुदा कहते हैं। भरा सारे जहाँ पे खुद ब खुद नहीं गए रहे, कोई इसी कारण खुदा कहकर उसे मस्तों ने पहचाना। खुदा का नूर यानी परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप, और खुदा का रूह माने परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप। खुदा के रूह से खुदा का नूर अलग नहीं है, खुदा के नूर से खुदा का रूह अलग नहीं है। वो खुद ही नूर है, खुद ही रूह है, इसलिए उसको खुदा कहा गया है। खुदी का जब उठा पर्दा जब ही माजरा देखा, जिसे बंदा में समझा था उसी में ही खुदा देखा। तो यही विश्व खुदा है, यही विश्व गॉड है, यही विश्व परमात्मा है, जो एक है, सबका मालिक एक। इसमें अनेक विभूति होते रहते हैं, जिसको अवतार कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, संदेशवाहक कहते हैं, अनेक नाम दे सकते हैं। और इसमें जो विभिन्न विभूतियाँ पैदा होती हैं, विद्वान के रूप में, महापुरुषों के रूप में, या ऐश्वर्य शोभा प्रभाव के रूप में, जैसे हम सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र आदि कहते हैं, ये सब देवता के रूप हैं। जो देते हैं उसे देवता कहते हैं। ये हमेशा कुछ न कुछ हमें प्रदान करते रहते हैं, इसीलिए वो देवता है, इसीलिए वो देवी है। ये प्रकृति स्वरूप जो दिखाई दे रही है, यही परमात्मा का अक्षर स्वरूप है, प्रकृति है। ये प्रकृति रूपी देवी भी कहलाती है। इसी को माया कहते हैं। गो गोचर जहाँ लगी बन जाई सो सब माया जानो भाई। ये प्रकृति जो है ये 8 अंगों का बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम न बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 8 भावों को धारण करने वाली ये प्रकृति है, प्रत्यक्ष दिख रही है। यही देवी है, अष्टभुजी देवी। इसकी एक एक भुजा में इतनी ताकत है कि सारे संसार को ये समाप्त कर सकती है। यदि जल ना गिरे तो आदमी मर जाएगा, और जल ज़्यादा गिर जाए जैसा कि आज दिख रहा है भयंकर विकराल स्वरूप में, ये देवी का ही स्वरूप है। एक हाथ उसकी पृथ्वी है, पृथ्वी में हम सब अन्न उगा के खा रहे हैं, इसी में सारा काम हमारा चल रहा है। थोड़ा सा हिल जाएगा तो। एक भुजा है उनकी वायु, वायु श्वास प्रश्वास के द्वारा लेकर के ही हम जीवित हैं। देवी दे रही है हमको सब कुछ। यदि ये श्वास प्रश्वास ऑक्सीजन न मिले तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। एक भुजा उनकी आकाश है, जो प्रत्यक्ष खुला आकाश के रूप में दिख रहा है। यह अवकाश न रहे तो भी हम समाप्त हो जाएंगे। एक भुजा अग्नि है, अग्नि से क्या नहीं कर सकती देवी। और इसी में 3 गुण के रूप में त्रिगुण व्याप्त है। कभी ये 5 तत्व विनाशक दिखते हैं, कभी हमको पालक रूप में दिखते हैं, और कभी उत्पत्तिकर्ता के रूप में दिखते हैं। इस प्रकार त्रिगुण का काम चल रहा है। त्रिगुण ही त्रिदेव है।
ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम कहते हैं। सत्वगुण का नाम विष्णु है, रजोगुण का नाम ब्रह्मा है और तमोगुण का नाम शंकर है। सत्वगुण से पालन होता है, रजोगुण से उत्पत्ति होती है और तमोगुण से संहार होता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का काम सतत चल रहा है, जो प्रकृति रूपी देवी के 8 हाथ हैं। इस प्रकार ये विश्वरूप के ही संबंध में बतलाया गया है। तो देवी के रूप में भी देखें तो अनेक स्वरूप जो दिख रहे हैं वो देवी के ही हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक चीज़ की अलग अलग व्याख्या की गई है और सही उसकी सही रूप में परिभाषा दी गई है। हम परिभाषा को नहीं जानने के कारण ही विभिन्न बातों में फंसते हैं। किसी दिन इस बात का हम चर्चा करेंगे कि जीवात्मा किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, परम ब्रह्म किसे कहते हैं, पराशक्ति किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं। इन सब विषय में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातुरेवा नर्मदे हर।